बिहार में भले ही सरकार अपनी पीठ थपथपा रही हो कि हमने बड़े पैमाने पर शिक्षा के क्षेत्र में युवाओं को नौकरियां दी हैं, तो इसमें आरोप ये भी लग रहे हैं कि लगभग जितने ईमानदारी से लोग पास किए हैं उतने ही संख्या है वैसे लोगों की जो कि फर्जी तरीके से गए। सीबीएसई टीआरई 1 टीआरई 2 के माध्यम से शिक्षकों के द्वारा गलत प्रमाण पत्र दिए गए, पहचान छुपाया गया, सीटेट में जो है वो दूसरे राज्य के होने के बावजूद भी उसका लाभ लिया गया और वैसे लोगों की पहचान करने के लिए शिक्षा विभाग के द्वारा सभी जिलों को पत्र लिखा गया है। चाहे नियोजित शिक्षक की भर्ती का मामला हो या बीपीएससी के द्वारा चयनित शिक्षकों का मामला हो, बड़े पैमाने पर फर्जी शिक्षक फर्जी प्रमाण पत्र या फर्जी पहचान के दम पर नौकरी करते हुए पाए गए। बीपीएससी के द्वारा जांच किया गया तो उसमें पता चला कि एक ही सर्टिफिकेट पर कई कई शिक्षक कई कई जिलों में काम कर रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार टॉप। मैं हूं आदेशपुरी। बिहार में लंबे चौड़े स्तर पर शिक्षकों की बहाली हुई। टीआरई 1 टीआरई 2 और टीआरई 3 का परीक्षा भी चल रहा है, लेकिन इसके साथ साथ बता दें, नीतीश सरकार में नियोजित शिक्षकों की भी बड़ी पैमाने पर भर्ती पिछले 17-18 सालों में की गई। और देखिए कि चाहे नियोजित शिक्षक की भर्ती का मामला हो या बीपीएससी के द्वारा चयनित शिक्षकों का मामला हो, बड़े पैमाने पर फर्जी शिक्षक फर्जी प्रमाण पत्र या फर्जी पहचान के दम पर नौकरी करते हुए पाए गए। बीपीएससी के द्वारा जांच किया गया तो उसमें पता चला कि एक ही सर्टिफिकेट पर कई कई शिक्षक कई कई जिलों में काम कर रहे हैं। और आपको बता दें कि टीआरई 3 से ही चयनित बहुत सारे शिक्षकों को विभिन्न जिलों में नौकरी से बर्खास्त भी किया गया है। रोहतास, औरंगाबाद, यहाँ पर बड़ी कार्रवाई की गई। लेकिन साथ साथ आपको बता दें कि जो नियोजित शिक्षक हैं, जिनकी सक्षमता परीक्षा भी हुई, बहुत सारे पास भी किए, लेकिन उनके खिलाफ भी निगरानी की जांच चल रही है। आपको बता दें 2013 में पटना हाई कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की गई और कहा गया कि बिहार में बहुत बड़ी संख्या, लाखों की संख्या में फर्जी शिक्षक बहाल हैं, इनकी जांच होनी चाहिए। 2015 में पटना हाई कोर्ट ने निगरानी अन्वेषण ब्यूरो को जांच का दारोमदार दिया और बता दें 9 सालों से जांच चल रही है और छोटे छोटे स्तर पर कुछ कुछ की संख्या में वो शिक्षकों पर कार्रवाई हो रही है। वजह क्या है? वजह ये है कि लगभग अलग अलग आंकड़े आते हैं, 70 से 1 लाख, 1 लाख से अधिक जो हैं वो शिक्षकों के फोल्डर नहीं है, नियोजन इकाइयों में उनके दस्तावेज नहीं है। लेकिन इसके अलावा आपको बता दें कि निगरानी अपने स्तर पर जांच कर रही है और एक बड़ा कार्रवाई कल मोतिहारी में हुआ। मोतिहारी में 6 शिक्षकों पर निगरानी डीएसपी के द्वारा एफआईआर दर्ज कराया गया। वजह दिया गया कि इनके द्वारा जो है वो फर्जी प्रमाण पत्र दिए गए थे और नौकरी की जा रही थी। और बताएं आपको कि जो सूत्रों के हवाले से खबर निकल के आ रही है कि मोतिहारी जिले में 200 के आसपास फर्जी शिक्षक हैं। जैसे ही एफआईआर हुआ, शिक्षा विभाग में हड़कंप मच गया। सारे जो फर्जी शिक्षक हैं या फिर जो सही तरीके से भी सिलेक्टेड हैं, उनमें कौतूहल का विषय बन गया कि अब किन पर कार्रवाई होगी। तो आपको बता दें कि लिस्ट बनाया गया है निगरानी विभाग के द्वारा, जिसमें 200 शिक्षक सिर्फ मोतिहारी जिले के हैं। 6 बंजरिया जो प्रखंड है उसमें कार्यरत 6 शिक्षक थे, जिनमें 2 शिक्षक हैं और 4 शिक्षिकाएं हैं। उन पर एफआईआर दर्ज कराया गया है और बताएं आपको कि उनको तो सेवा से तो बर्खास्त किया ही जाएगा, जितना वो सैलरी लिए हैं उन सब का सूद समेत अदायगी कराया जाएगा, यानी सब कुछ वसूला जाएगा उनसे। और ये कार्रवाई जो है वो आगे चलते रहेगी। तो बताएं आपको हम कि बिहार में भले ही सरकार अपनी पीठ थपथपा रही हो कि हमने बड़े पैमाने पर शिक्षा के क्षेत्र में युवाओं को नौकरियां दी हैं, तो इसमें आरोप ये भी लग रहे हैं कि लगभग जितने ईमानदारी से लोग पास किए हैं उतने ही संख्या है वैसे लोगों की जो कि फर्जी तरीके से गए हैं। 1-1, 1.5 लाख तक जो है संख्या बताई जाती है नियोजन केंद्रों के द्वारा फर्जी शिक्षक बहाल किए गए। भाई भतीजावाद किया गया, पैसे लेकर बहाली की गई, गलत सर्टिफिकेट पर बहाली की गई। सबको ये अंदेशा था कि ऐसा जांच जो है वो कभी नहीं हो पाएगा, लेकिन जांच चल रहा है और निगरानी विभाग के द्वारा आप हमेशा सुनते होंगे महीना 2 महीना पर, भले ही कम संख्या पर, लेकिन शिक्षकों पर कार्रवाई होती है। उसी तरह बता दें आपको हम बीपीएससी टीआरई 1 टीआरई 2 के माध्यम से शिक्षकों के द्वारा गलत प्रमाण पत्र दिए गए, पहचान छुपाया गया, सीटेट
में जो है वो दूसरे राज्य के होने के बावजूद भी उसका लाभ लिया गया। और वैसे लोगों की पहचान करने के लिए शिक्षा विभाग के द्वारा सभी जिलों को पत्र लिखा गया है। जितने भी सीमावर्ती जिले हैं बिहार के, उन पर ज्यादा जोर दिया जा रहा है कि वहां पर जो है फर्जी डोमिसाइल के द्वारा भी बहुत लोगों के द्वारा नौकरियां ली गई हैं। जो दिव्यांग कैंडिडेट हैं उनके भी हकमारी की गई है। तो कार्रवाई दोनों स्तरों पर चल रहा है। शिक्षा विभाग टीआरई 1 टीआरई 2 को लेकर जो है कार्रवाई कर रहा है, तो वही निगरानी विभाग जो है वो नियोजित शिक्षकों पर कार्रवाई लगातार करते जा रहा है। और 6 शिक्षक पर डीएसपी निगरानी विभाग राजेश कुमार के द्वारा कल बंजरिया थाना पूर्वी चंपारण में एफआईआर दर्ज कराया गया। और सूत्रों की माने तो 200 और नियोजित शिक्षक बहाल हैं पूर्वी चंपारण में। हो सकता है उसमें कई सक्षमता परीक्षा पास भी कर गए हों और 1 तारीख से शुरू होने वाले काउंसलिंग में शामिल भी होंगे और राज्यकर्मी का भी दर्जा लेंगे। लेकिन आपको बता दें, तलवार उन पर लटकी हुई है। निगरानी विभाग पर लगातार हाई कोर्ट का दबाव है, सरकार का दबाव है कि ऐसे शिक्षकों की पहचान करें, और उनको पहले मौका दिया जा चुका है। सरकार ने कई बार उनको ये बताया है कि अगर आप गलत तरीके से बहाल हैं तो आप बताएं, आप अपने डॉक्यूमेंट्स हमें दें, हम आपको रिलैक्सेशन दे सकते हैं। अगर आप नहीं करेंगे तो हम आपके द्वारा जितना भी सैलरी लिया गया है सबको सूद समेत वापस लेंगे। लेकिन बहुत सारे शिक्षकों के द्वारा ऐसा नहीं किया गया और उन पर अब गाज गिरनी शुरू हो गई है। तो देखिए कार्रवाई कहां तक पहुंचता है, कौन कौन लोग जद में आते हैं। लेकिन इतना बता दें आपको हम कि शिक्षकों में बहुत बड़ी संख्या फर्जी शिक्षकों की है जो नियोजन के द्वारा बीपीएससी के द्वारा बहाल हुए हैं और सरकार उनकी पहचान में लगी हुई है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर करें, हमारे चैनल द बिहार टॉप को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।